हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदन कुमार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसएससी जेईई 2024 के लिए ननटेक को कैसे तैयार करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल को कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों ने एग्जाम्स में देखे होंगे कि टेक्निकल में अप्रॉक्स 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको लगभग ऑलमोस्ट जो भी तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में इसको बोलेंगे इजी लेवल, एटलीस्ट 50% तो इजी लेवल का क्वेश्चन होता ही है। उसके बाद में 20 to 30% क्वेश्चन जो होता है वो मॉडरेट लेवल होता है, तो उसको भी जो भी पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक स्टूडेंट है उसको सोल्व कर ले जाता है। उसके बाद में 15 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा हायर लेवल का, हार्ड लेवल का। तो मेन जो कंपटीशन होता है इन दो जगहों पे होता है। अब हमको किस तरह से तैयारी करना है। अब हम कहीं से भी, जैसे किसी ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं किसी बुक से, तो उसमें होता क्या है कि जैसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं तो बुक्स में भी ज़्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं। तो हमको तैयारी इस तरह से करना है, इस बार भी और इससे आगे भी आने वाले दिनों में तैयारी इस तरह से करना है। हमको टाइम इस तरह से देना है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस ना सोल्व करें। हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करें या तो इस तरह के करें या तो इस तरह के करें। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे कि कोई जहाँ भी हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन तो सब मिलेगा, तो हम लोगों को क्या करना है। जैसे आप टेक्स्ट बुक पे सेट मारते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे सेट मारते हैं तो जो क्वेश्चन गलत हो जाता है और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाता है, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह जाता है, वो दोनों क्वेश्चन को आपको टेक्स्ट बुक में सेव करने का ऑप्शन देता है। तो उस क्वेश्चन को आप सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद क्वेश्चंस की संख्या बढ़ते जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना केस बताता हूँ, तो मेरे केस में अप्रॉक्स 1500-1600 क्वेश्चन सेव हो गए थे टेक्स्ट बुक में। तो मुझे जब भी मैं टेक्निकल पढ़ने के लिए बैठता था तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बाद में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे मुझे तैयारी करते करते जब 1 साल से ऊपर हो गए थे तो मैं टेक्निकल पोर्शन के लिए इन 1500 क्वेश्चंस को देख लेता था, तो इससे मुझे बहुत अच्छा बेस मिल जाता था। इसका मुख्य वजह ये है कि आप सिर्फ 1500 क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, आप 1500 अच्छे क्वेश्चंस देख रहे हैं। यानी ये 1500 जो क्वेश्चन है ये मात्र 20% है। यानी लगभग आप 7500 क्वेश्चन से 7500, 6000, 7000 क्वेश्चन से 1500 अच्छे छटे हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो टेक्स्ट बुक से हम लोग यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में क्या कर सकते हैं, हम पहले ही बताएं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं उसको बाद में इजीली रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी होता है। तो शॉर्ट नोट बनाना कैसे है, तो शॉर्ट नोट इस पे हम वीडियो बना चुके हैं। फिलहाल क्या करना है, अगर आप शॉर्ट नोट बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आपको बनाना चाहिए। लेकिन ये जो भी टाइम बचा हुआ है एसएससी जेईई के लिए, इस टाइम में हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स ना बनाएं, तो आप 1-2 सब्जेक्ट का बना लीजिए और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखिए और सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगर अभी आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मेरे चैनल पे कुछ मेरे दोस्तों का शॉर्ट नोट्स डाला हुआ है, मेरा ही शॉर्ट नोट्स डाला हुआ है। जिनका भी शॉर्ट नोट्स डाले हैं उनका CPWD में, पावर ग्रिड में और कई जगहों पे सिलेक्शन हो चुका है, तो वहाँ से आप लोग शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। तीसरा आता है बुक स्टडी। तो समय तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो बुक स्टडी बहुत सारे बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर कोई बुक पढ़ सकते हैं तो वो है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय VK मेहता। इसको पढ़ने से क्या होगा, इसको पढ़ने से आपका बेसिक मजबूत होगा। बेसिक मजबूत होगा तो ये सारे सब्जेक्ट में काम आएंगे। प्लस में अभी भी जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं प्री और मेंस दोनों में, वो आता है BEE से, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले BEE को आप अभी भी जितना टाइम बचा है उसमें से 2-3 बार पढ़ सकते हैं। 2-3 बार इस तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना ये भी हम पहले बताए हैं कि फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो आप बुक को पूरा पढ़ेंगे। अगर सेकंड या थर्ड बार पढ़ रहे हैं
तो जो फर्स्ट बार पढ़ने के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोट किया था या उसको हाईलाइट किया था, सिर्फ उन चीज़ों को आपको इस बार पढ़ना है। जैसे फार्मूला हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, मॉडरेट टू हार्ड लेवल न्यूमेरिकल हो गए, इस तरह की चीज़ों को आपको सेकंड और थर्ड बार में देखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन सेव का कैसे होते हैं और उसको फिर कहाँ से हम लोग जाके देखेंगे। तो देखिए यहाँ एक मेरा पास एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे ये फ्री दिखा रहा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ से सेव करने का ऑप्शन देता है। इसके बाद इसको देखना कहाँ से है, तो इसको देखने के लिए आप होम पेज पर चले जाइए। होम पेज पे जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सारे सेव्ड क्वेश्चन दिखा देंगे। सेव्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं मेरे 1361 क्वेश्चन सेव हैं। इसमें आपको ये भी दिखा देगा कि पावर सिस्टम के कितने क्वेश्चन हमने सेव कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के कितने क्वेश्चन सेव कर रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के सब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट किसी का रह जाता है तो यूट्यूब पे एक दिन लाइव आएंगे, वहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो भी सवाल पूछेंगे उन सारे का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया, तो 75 के आसपास मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, अगर आपका टेक्निकल में अभी अगर 65 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, टेक्निकल में 60-65 के अराउंड आ रहे हैं, तो उसको बढ़ा करके आप 70-75 तक ले जा सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करके। लेकिन जो अभी टेक्निकल में 40 और 45 स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी। उनको फिर से बुक को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3 साल पढ़ करके 40-45 मार्क्स ला रहे हैं और 2 महीने पढ़ करके आप ये सब चीज़ें सोचेंगे कि 75 प्लस मार्क्स आ जाए, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। जिनको 60 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो उनके 10-15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। जिससे जिनका ननटेक में मार्क्स कम आ रहा होगा वो सारी चीज़ काम करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। जैसे रीजनिंग प्रैक्टिस का है, तो वहाँ से मार्क्स बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। जैसे किसी का अगर रीजनिंग में 30 मार्क्स आ रहा होगा, अगर वो 90 दिन तक प्रैक्टिस करता है या 50-60 दिन तक प्रैक्टिस करता है डेली रीजनिंग का, तो वहाँ से 30 मार्क्स से 45 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। अगर जीके जीएस में 10-12 मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ से 25 मार्क्स आना आसान है। लेकिन टेक्निकल में अगर आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं तो 75 इतना आसानी से नहीं आएंगे। उसमें कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल का फंडामेंटल कमज़ोर है। तो आपको स्टार्टिंग से बुक्स वगैरह और नोट्स अच्छे से पढ़ने होंगे। लेकिन अगर आपको 60-65 प्लस आ रहे हैं तो उसको सुधार करके 75 तक लाया जा सकता है। अगर ये हम बात कर रहे हैं अभी के सेट के हिसाब से, जैसे अभी टेक्स्ट बुक भी जो सेट सेट तैयार कर रहा है उसका लेवल ठीक ठाक दे रहा है। तो यही अगर हम 2018 कॉन्टेस्ट में बात करें तो 2018 कॉन्टेस्ट में उस समय क्वेश्चंस का ईजी थोड़ा मतलब लेवल थोड़ा ईजी होता था। तो उस कंडीशन में ये जो 75 मार्क्स बता रहे हैं, अगर आप 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर मारते हैं तो उस कंडीशन में 80-85 जिसका अभी 75 प्लस आ जाता है उसका 80-85 आ जाएंगे 2018 के पेपर में। तो उस कंडीशन में आपने ये भी देखा होगा कि 2018 में प्री का कट ऑफ 150 के से पार भी गया था। 19 में 150 से पार गया था, 18 में भी कट ऑफ 145-46 रहा था और अभी कट ऑफ 125-30 के आसपास रहा है। तो अभी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अगर 75 आप टेक्निकल में लाते हैं, उसके बाद में ननटेक में आपके मार्क्स जैसा कि हमने बताया है, जितना चीज़ें बताया है उसमें वो सारी चीज़ें करने के बाद 25 जीके जीएस में, रीजनिंग में 45, तो अगर सारे को आप ऐड करेंगे तो आपके ननटेक में 70 और टेक में 75 जो कि 145 के अराउंड आ जाते हैं। तो अभी अगर 130 के आसपास कट ऑफ जा रहा, अगर 145 को आप टारगेट करते हैं तो इससे आपको 15-20 मार्क्स का सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है, जो कि मेंस में आपको काम देगा। मेंस में थोड़े बहुत मार्क्स कम भी रहते हैं, तो ओवरऑल सिलेक्शन में ये 15 से 20 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ अगर मेंस में भी अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो उस कंडीशन में आपको अच्छे डिपार्टमेंट मिलने में ये 15-20 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।